stopping. We have to move now. Help us. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद SK ऑफिशियल। आज की कहानी पाकिस्तान के एक ऐसे इलाके में जहां वक्त जैसे रुक सा गया हो, एक पुरानी रेलवे लाइन खामोशी से ज़मीन पर फैली हुई है। ये रेलवे लाइन बरसों से इस्तेमाल में नहीं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ मुकम्मल खामोशी कभी महसूस नहीं होती। दिन के वक्त ये जगह आम सी लगती है, मगर जैसे ही सूरज गुरूब होता है, यहाँ का माहौल अचानक बदलने लगता है। हवा में एक अजीब सी नमी और ठंडक फैल जाती है और इंसान का दिल बिला वजह घबराने लगता है। लोग कहते हैं कि ये सिर्फ वीरानी नहीं, बल्कि उन कई कहानियों का बोझ है जो इस रेलवे लाइन पर आज भी मौजूद है। करीबी गांव के लोग इस रेलवे लाइन का जिक्र करते हुए आवाज़ धीमी कर लेते हैं। उनके चेहरों पर खौफ साफ नजर आता है, जैसे वो कुछ ऐसा जानते हों जो अल्फाज में बयान करना मुश्किल हो। बूढ़े लोग कहते हैं कि बरसों पहले इसी रेलवे पर एक ऐसा वाक़या पेश आया था जिसके बाद सब कुछ बदल गया। कहते हैं एक मुसाफिर ट्रेन अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही इस दुनिया से कट गई। न इस ट्रेन का कोई निशान मिला, ना ही उसमें सवार लोगों का। बस उस दिन के बाद ये रेलवे लाइन हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। अली एक नौजवान सहाफ़ी था जो सच को तलाश करना अपना फ़र्ज़ समझता था। उसने ऐसी कई कहानियां सुनी थीं, मगर उस रेलवे लाइन की कहानी उसके दिलो दिमाग में घर कर गई थी। उसे लगता था कि हर अफसाने के पीछे कोई ना कोई हकीकत ज़रूर होती है, और अगर ये कहानी झूठ है तो वो उसे बेनकाब करना चाहता था। लेकिन अगर ये सच है तो फिर उस सच का सामना करना भी ज़रूरी था। सारा अली की करीबी दोस्त थी और एक बासलाहियत फ़ोटोग्राफ़र भी। वो रूहों और जिन्नाती कहानियों पर यकीन नहीं रखती थी। इसके लिए ये सब लोगों के खौफ और वहम का नतीजा था, मगर फिर भी अली के साथ इस सफ़र पर जाने पर तैयार हो गई। शायद इसलिए कि वो खुद देखना चाहती थी कि सच क्या है और अफसाना क्या। बिलाखिर वो रात आ ही गई जिसका अली को बेसब्री से इंतज़ार था। चांद आधा था और आसमान पर बादल आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे थे। रेलवे लाइन के इर्द गिर्द किसी किस्म की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन यही खामोशी सबसे ज़्यादा खौफनाक महसूस हो रही थी। वो दोनों जानते थे कि इस रात के बाद उनकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। अचानक हवा के शोर में एक मध्यम सी आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ किसी धात के रगड़ने जैसी थी, जैसे पहिए पटरी पर चल रहे हों। अली ने सांस रोक ली और सारा ने लाशऊरी तौर पर कैमरा ऑन कर लिया। ये वो लम्हा था जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। रेलवे लाइन के साथ ही एक पुराना स्टेशन खड़ा था, जैसे वक्त ने उसे भुला दिया हो। दीवारों पर पुरानी तहरीरें मिट चुकी थीं और छत से झूलते बल्ब कभी जलते कभी बुझते थे। ये स्टेशन किसी ज़माने में मुसाफिरों की आवाज़ों से भरा रहता होगा, मगर आज यहाँ सिर्फ खामोशी बसी हुई थी। अली को यूं महसूस हो रहा था जैसे ये इमारत उन्हें गौर से देख रही हो। इसी लम्हे स्टेशन के अंदर से कदमों की आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ आई। सारा ने चूंक कर पीछे देखा और अली के दिल की धड़कन तेज हो गई। वही बूढ़ा स्टेशन मास्टर अंधेरे से निकलकर सामने आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर वही पुराना खौफ था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ और भी था, जैसे वो जानता हो कि अब सच छुपाया नहीं जा सकता। बूढ़े ने आहिस्ता आवाज में कहना शुरू किया, मैंने तुम्हें खबरदार किया था। उसने बताया कि वो खुद उस दिन स्टेशन पर मौजूद था जब वो आखिरी ट्रेन रवाना हुई थी। वो ट्रेन वक्त पर निकली, सब कुछ मामूल के मुताबिक था। लेकिन जैसे ही वो धुंध में दाखिल हुई, रेलवे लाइन पर एक अजीब सा सुकूत छा गया। न सीटी, न आवाज़, न कोई निशान। बूढ़े ने कहा कि उस दिन के बाद वक्त जैसे यहाँ रुक गया। घड़ियाँ चलती रहीं, मगर ये जहाँ आगे न बढ़ सकी। कभी कभी रात के आखिरी पहर लोगों को टिकट काउंटर पर रोशनी नजर आती है, और कभी कभी प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों के साए। बूढ़ा अभी बात मुकम्मल भी न कर पाया था कि अचानक स्टेशन की दीवार पर साए हरकत करने लगे। ये आम साए नहीं थे, ये साए इंसानों जैसे थे, लेकिन उनकी शक्लें वाज़ेह नहीं थीं। सारा ने कैमरा उठाया
मगर लेंस पर सिर्फ धुंध दिखाई दे रही थी, जैसे कोई ताकत सच को कैद करना चाहती हो। अचानक हवा में सरगोशियों की आवाज फैल गई। ये आवाजें एक नहीं थीं, बल्कि कई थीं, कुछ उदास, कुछ बेचैन और कुछ मदद मांगती हुई। अगली सारा की वो एक तस्वीर जिसमें सिर्फ धुंध थी, लोगों को कुछ ज्यादा ही महसूस करा गई। आज भी अगर आप किसी वीरान रेलवे लाइन के पास रात गए रुक जाएं और दूर से सेटी सुनाई दे, तो याद रखें, कुछ सफर आज भी मुकम्मल होने के मुंतजिर हैं। सारा, जो हमेशा उन कहानियों का मजाक उड़ाती थी, अब खामोश खड़ी थी। उसके चेहरे से यकीन और बेयकीनी की लड़ाई साफ झलक रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कि कुछ चीजें कैमरे में कैद नहीं हो सकती और कुछ हकीकतें आंखों से नहीं, दिल से देखी जाती हैं। बूढ़े स्टेशन मास्टर ने आ भरी और कहा, वो मुसाफिर अभी तक सफर में है। इनकी ट्रेन कभी मंजिल तक नहीं पहुंची और इसीलिए उनकी रूहें वापस नहीं जा सकीं। ये जगह उनके इंतजार की गवाह है। हर रात वो इसी उम्मीद में लौटते हैं कि शायद आज उनका सफर मुकम्मल हो जाए। अचानक हुआ तेज हो गई और स्टेशन के दरवाजे जोर से बंद होने लगे। बूढ़े ने घबरा कर कहा, अब तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रेलवे लाइन से एक बार फिर ट्रेन की सीटी सुनाई दी। सीटी की आवाज करीब आती जा रही थी, मगर पटरी पर कोई ट्रेन दिखाई नहीं दे रही थी। जमीन हल्की हल्की लरज रही थी, जैसे कोई भारी वजूद खामोशी से गुजर रहा हो। अली ने आंखें बंद करके कान लगा दिए और सारा ने महसूस किया कि हवा उसके जिस्म को चीरती हुई आगे बढ़ रही है। ये ट्रेन नजर नहीं आती थी, लेकिन उसकी मौजूदगी हर चीज से ज्यादा हकीकी थी। अचानक प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे पर रोशनी की एक लकीर नमूदार हुई। ये कोई आम रोशनी नहीं थी, बल्कि ऐसे लग रहा था जैसे वक्त खुद न दरवाजा खोल रहा हो। बूढ़े स्टेशन मास्टर ने कांपती आवाज में कहा, अगर यह दरवाजा मुकम्मल खुल गया तो तुम भी इसी सफर का हिस्सा बन जाओगे। सारा ने पहली बार अली का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अली के जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सच सामने लाने की हर कीमत अदा करनी चाहिए? उसने उन सायेदार मुसाफिरों को देखा जो खामोशी से मुंतजिर खड़े थे। ये कोई दरिंदे नहीं थे, ये अधूरे लोग थे, अधूरी कहानियों के साथ। अली ने आहिस्ता कहा, हम तुम्हारी कहानी दुनिया तक पहुंचाएंगे। इसी लम्हे सीटी की आवाज धीमी पड़ने लगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी हो तो आप उसे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आने वाले वीडियोस में आपकी कहानी को भी शामिल किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही सच्ची और डरावनी कहानी वक्त पर मिलती रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।